ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बुध के राशि परिवर्तन को लेकर। बुध 22 फरवरी 2017 को मकर से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। दिल्ली के समय अनुसार यह लगभग 7 बजे 18:53 पर यह अपनी राशि परिवर्तित करेगा। कुंभ राशि में पहले से ही सूर्य केतु उपस्थित है और बुध भी इस राशि में प्रवेश कर रहा है। 26 को ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण, जिसके ऊपर मैं अपना वीडियो अलग से दे चुका हूँ। नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लें, क्योंकि यह ग्रहण बहुत विशेष है और बहुत अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली। बुध का क्या होगा प्रभाव, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन यह बुध जो है यह इन्फ्लुएंस्ड रहेगा, प्रभावित रहेगा, क्योंकि वहाँ सूर्य भी है, केतु भी है, तो यह प्रभावी रहेगा उस समय। जब तक यह राहु के नक्षत्र में रहेगा, बुध को नपुंसक ग्रह की संज्ञा दी गई। कई बार यह जिस ग्रह के साथ होता है, बुध इतना प्रभावशाली नहीं है कि यह अपने प्रभाव में ले सके, बल्कि यह जिसके साथ होता है उसके साथ उसके प्रभाव में रहता है, उसके प्रभाव में आ जाता है। तो जब यह केतु के साथ होगा, राहु के नक्षत्र में होगा, तब तो कुछ नकारात्मक परिणाम देगा। लेकिन केवल केतु और सूर्य के साथ इसकी युति पराक्रम और तेज के साथ बौद्धिक क्षमता को बहुत अधिक बढ़ाएगी। तो कुंभ राशि में बुध का आना शुभता लिए हुए है, अशुभ नहीं होगा। केवल जब ग्रहण के समय, जब सारे ग्रह राहु के नक्षत्र में है, उस समय जरूर यह कुछ नकारात्मक प्रभाव अपना देगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो एक तो शनि के नक्षत्र में है, सेवा के नक्षत्र में है, कुंभ राशि गंभीरता का प्रतीक है कुंभ राशि, और उसमें बुध का जाना, बौद्धिक क्षमता का होना और सूर्य और केतु का होना, एक तरह से इसमें तेज, ओजस्विता, निष्पक्षता, गंभीरता के साथ बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने वाला होगा। तो शुभता लिए हुए होगा कुल मिलाकर। यदि मैं कहूं तो क्या होगा इसका प्रभाव हर राशियों पर, इस पर करेंगे चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि मेरा जो राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है। इसे चंद्र, सूर्य, नंबर इत्यादि को आधार मानकर ना माना करें। केवल लग्न अर्थात वह राशि जब आपके जन्म के समय उदित हो रही थी, उस राशि को लग्न कहते हैं, तो उस पर आधारित है। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर है। इसका प्रभाव अधिक तभी पड़ेगा जब बुध की दशा या अंतरदशा चल रही हो, विशेष करके अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा हो, तब यह ज्यादा प्रभावशाली होगा। अन्यथा इसका प्रभाव लगभग बहुत कम होगा। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से करा सकते हैं। चलिए चलते हैं, एक एक करके राशियों का हाल जानते हैं। मेष वालों की यदि मैं बात करूं तो यह आपके तीसरे भाव में आ रहा है, क्षमा करिएगा, एकादश भाव में यह युति बन रही है। भाई बहनों के लिए अच्छा है। आप भाई बहनों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझेंगे और उनका ख्याल रखेंगे। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। आमदनी, आय का स्रोत जो है वह बढ़ेगा। एक से अधिक आय का स्रोत कुछ लोगों के लिए बन सकता है। शिक्षा में सफलता देने वाला होगा यह। और संतान सुख के लिए भी यह, केवल बुध, बाकी ग्रह की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन बुध जो है वह संतान के सुख में जो है वह सहयोगी होगा, संतान सुख को बढ़ाएगा। तो बुध का यहाँ आना आपके लिए शुभतादायक है। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो बुध जब केंद्र में आता है, दशम भाव में, बुध बहुत प्रभावशाली होता है। एक प्रकार का कुल दीपक योग कहते हैं किसको, ये बना रहा है। और इस कारण माता पिता से संपत्ति की प्राप्ति होगी, माता पिता से सहयोग मिलेगा। पुनः कहूंगा, बुध के प्रभाव को ध्यान में रखिएगा, सूर्य केतु के प्रभाव को नहीं, बुध के प्रभाव के कारण व्यापार व्यवसाय में आपको आर्थिक लाभ होगी और संपन्नता मिलेगी। माता पिता के सेवा का अवसर मिलेगा आपको। कुछ ऐसे हो सकता है क्षण आए जिसके कारण आप अपने माता पिता की सेवा कर सकें। सामाजिक दायरा बढ़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगा। और यदि बुध की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है, बुध कहीं से प्रभावशाली समय है, तो पदोन्नति हो सकती है, आपको उन्नति मिल सकती है और यह आपके सामाजिक दायरे को और सम्मान को बढ़ाएगा। तो कुल मिलाकर यह बुध आपके लिए शुभतादायक होगा और आपके फेवर में रहेगा। अब बात करता हूं कि मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए भाग्य स्थान पर आ रहा है। मिथुन लग्न का स्वामी भी है बुध, और यह आपके भाग्य स्थान, लग्नेश का भाग्य स्थान पर आना एक जबरदस्त राज सिंहासन, माने जबरदस्त, इसको राज पद्म सिंहासन योग हम लोग कहते हैं। एक जबरदस्त राज सिंहासन या एक राज योग बनाता है, क्योंकि लग्न यानी परिश्रम का स्वामी भाग्य स्थान पे, यानी परिश्रम और भाग्य का अद्भुत तालमेल होता है। तो यह आपको बहुत अधिक उन्नति देने वाला होगा। बहुत अति शुभकारी है बुध का यहाँ पर आना और बहुत योगकारी है। भाग्य का साथ मिलेगा, आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर होगी आपकी। कोई परेशानी चल रही है, कोई समस्या चल रही है, तो उससे आप निजात पाएंगे, क्योंकि इससे पहले बल्कि अष्टम में था बुध, तो अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा था, परिश्रम का परिणाम आपको नहीं मिल रहा था।
लेकिन अब बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। भाई बहनों से प्यार मिलेगा, करीबी जो मित्र हैं उनका बहुत सहयोग मिलेगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी, तेज और ओज बढ़ेगा, आपके पराक्रम में बहुत वृद्धि होगी, काम करने की क्षमता में अद्भुत वृद्धि इस समय होगी, और निर्णय जो है वह आप बहुत अच्छा निर्णय ले पाएंगे इस समय। जन संपर्क जो है आपका, सामाजिक दायरा बहुत अधिक बढ़ेगा, और मित्र आपकी इस समय बहुत सहयोगी होंगे और उनसे लाभ मिलेगा। इस समय जो कुछ भी आप बोलेंगे, जैसे कहते हैं ना कि वाणी पर सरस्वती का वास कभी कभी हो जाता है, तो बुद्ध का यहाँ आना आपकी वाणी पर सरस्वती को बैठाएगा, यानी जो बोलेंगे वह सच होगा। ऐसे में यदि किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, उसमें सफल होने के बहुत आसार हैं। पुनः कहूँगा कि यदि बुद्ध की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा इस समय हुई तो यह बहुत अधिक प्रभावशाली प्रभाव दिखाएगा अपना। अब कर्क वालों की बात करता हूँ। कर्क वालों के लिए देखा जाए तो थोड़ा यह हानि करेगा, क्योंकि कर्क वालों के लिए यह अष्टम भाव में आएगा। अष्टम भाव में आएगा तो वाणी तो विनम्र रहेगी, भाषा तो बड़ी विनम्र रहेगी आपकी, अच्छा बोलेंगे, अच्छा वक्तव्य दे पाएंगे, लेकिन भाइयों के लिए कुछ अशुभता लिए हुए है। इस समय खर्च कम होगा और सुख प्राप्ति का आपको योग बनेगा, लेकिन धन प्रतिष्ठा में वृद्धि भी कुछ यह करा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य में गिरावट करेगा। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अनैतिक कार्यों से आपको दूरी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि उधर आपका रुझान हो सकता है, कहीं कुछ गलत कार्यों में रुचि बन सकती है। और यदि इस समय बुध की दशा या अंतर्दशा आपको है तो यह आपके लिए थोड़ा और खतरनाक होगा और अपयश दे सकता है, आपको कहीं अपमानित करा सकता है, आपका यश कम होगा, कीर्ति कम होगी, और समाज और मित्रों में बदनामी का भय उत्पन्न करेगा। तो थोड़ा अपने कार्य, कोई भी जब आप काम करेंगे तो थोड़ा देख लीजिएगा कि मैं नैतिक राह पर हूँ या अनैतिक राह पर हूँ, क्योंकि हमारा कर्म कहीं न कहीं हमारे भविष्य का, कहीं नहीं कहीं क्या, हमेशा कर्म ही भविष्य का निर्धारण करता है। आज का कर्म कल का भविष्य। तो हम क्या करने जा रहे हैं उससे कोई, उसका कोई या जो आज हमें मिल रहा है वो मेरे कल के कर्म का परिणाम है। तो राशिफल पहले बता दिया जाता है, तो कोशिश करिए कि अपने अगर कोई भी गलत राह पर आप हैं तो उसे सुधारें, अन्यथा बदनामी का भय उत्पन्न करेगा। सिंह वालों की बात यदि मैं करूं तो आपके सप्तम भाव में बुध आ रहा है। पुनः एक बार बहुत अच्छा आपके लिए यह योग बनाएगा, धन यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। बुध के कारण, मैं पुनः कह रहा हूं, सूर्य केतु के कारण नहीं, बुध के कारण सप्तम भाव में आने से वैवाहिक जीवन में, प्रेम संबंधों में, पत्नी के साथ संबंध में, दाम्पत्य सुख में और संतान में, आपके सुख में आपको वृद्धि होगी। वहां से आपका मन संतुष्ट रहेगा और एक संतुष्टि की भावना जो है, प्रसन्नता की भावना आपके अंदर दिखाई पड़ेगी, क्योंकि आपको इसका सुख बहुत अच्छा मिलेगा। आप अपने काम के द्वारा समाज में मान सम्मान प्राप्त करेंगे। इस समय परिश्रम का पूरा लाभ आपको मिलेगा। प्रेम विवाह के लिए जो लोग इच्छुक हैं, जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए यह बुध बहुत अच्छा अवसर उत्पन्न करेगा। तो जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, प्रेम संबंधों में हैं और उसको विवाह में परिवर्तित करना चाहते हैं, उनके लिए यह बुध शुभतादायक है। लेकिन पुनः कहूँगा, अंतर्दशा या दशा हो तभी, अन्यथा यह सूर्य और केतु का प्रभाव भी है, उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कन्या वालों की बात करूं यदि मैं, तो इस समय जो इसका प्रभाव है, क्योंकि यह आपके छठे भाव में आ रहा है, छठे भाव में कन्या लग्न का स्वामी है बुध, छठे भाव में आ रहा है, तो दशम का भी स्वामी है और आपके लग्न का भी स्वामी है। तो एक प्रकार से राज्य भंग और लग्न भंग योग बनाएगा। कारण इससे क्या होगा कि इसमें परिश्रम का लाभ आपको नहीं मिलेगा, बहुत देर से मिलेगा या मिलेगा ही नहीं। तो बुध कन्या वालों के लिए जो राशि परिवर्तन है वह अच्छा नहीं है। इस समय बहुत परेशान करेगा, बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आपको कोई सफलता या कहीं कुछ काम आपका बन सकता है। शिक्षा में जो है वह, शिक्षा के क्षेत्र में आपको रुकावट महसूस होगी, बाधा महसूस होगी, उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई भी योजना, कोई भी कार्य जल्दी फलीभूत नहीं होगा, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। सोचेंगे तो, प्लान तो बनाएंगे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। एग्जीक्यूशन में बहुत अधिक प्रॉब्लम होगी, और कहीं कुछ अगर एग्जीक्यूट हो भी जाता तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे आप गए, कोई फॉर्म भरे, कोई कागज भरे, किसी ने कोई वादा किया, आप चले भी गए, मिल भी गया, सब कुछ लिया, लेकिन फिर वहाँ से कोई परिणाम जल्दी आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत धैर्य रखना है। बुध का यह राशि परिवर्तन आपके लिए शुभकारी नहीं है। एक बात अच्छा है कि आपके व्यक्तित्व के लिए बुध यहाँ आना बहुत अच्छा है। आप निश्चल रहेंगे, आप किसी को छल नहीं करेंगे। इस समय आपकी जो सोच है वह सकारात्मक रहेगी, चाहे कितनी भी परेशानी आएगी, मन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा और निश्चल रहेंगे। आप किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, किसी का
भले ही आप परेशान हो, लेकिन आप किसी दूसरे को इस समय परेशान न करेंगे, न किसी दूसरे को परेशानी में डालेंगे, और न ही किसी को परेशान करने या किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेंगे। तो इस मामले में बहुत अच्छा है। पुराने चले आ रहे कर्ज और रोग के कारण धन खर्च होगा। कहीं न कहीं कर्ज है या कोई रोग है, उसमें आपके धन खर्च होने की संभावना बनेगी। शत्रु भी कुछ इस समय परेशान करेंगे। इस समय शारीरिक परिश्रम की अपेक्षा मानसिक सोच ज़्यादा होगी, यानी खुद से काम आप कम करेंगे, लेकिन सोच का दायरा खूब तेज रहेगा, खूब सोचेंगे। सोच जो है वह उसकी एक श्रृंखला बड़ी लंबी रहेगी, और कभी कभी कुछ क्लेश या तनाव के कारण या मनमुटाव के कारण या झगड़े के कारण आपकी वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है, कुछ कड़वा बोल सकते हैं। तो इस पर आपको नियंत्रण रखना है। यानी कुल मिलाकर देखूं तो यह नकारात्मक है सिर्फ आपके व्यक्तिगत व्यक्तित्व को छोड़कर, क्योंकि वहां पर आपके अंदर निश्चलता रहेगी और आप किसी का बुरा, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो, नहीं करेंगे। अब आगे बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए देखूं तो यह आपके पंचम भाव पर आ रहा है। शुक्र का परम मित्र है, पंचम भाव पर आ रहा है। बुध पंचम भाव पर, बुद्धि का कारक, बुद्धि स्थान पर अद्भुत योग, बहुत आपके लिए सहयोगी होगा। विद्या, बुद्धि और धार्मिक कार्यों में खूब आप काम भी करेंगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और उसमें आपको वहाँ सम्मान भी मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। संतान को भी शिक्षा के क्षेत्र में लाभ, यानी आप खुद यदि किसी एजुकेशन में नहीं है, आपका बच्चा एजुकेशन के लाइन में है, वो भी अच्छा करेगा, उसके कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा। जो लोग IT के क्षेत्र में है, इंश्योरेंस के क्षेत्र में है, कंसल्टेंसी, किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी एडवाइजर हैं, उनके लिए यह बहुत अधिक योग कारक होगा। लेखकों को भी बहुत लाभ इस समय होगा। व्यापार व्यवसाय से धन प्राप्ति और उन्नति का योग बन रहा है। धार्मिक कार्यों में आप खर्च करेंगे इस समय। तो केतु भी है, केतु का अगर प्रभाव और बढ़ गया इस समय तो बहुत अधिक धार्मिक कार्य करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ बुध की बात कर रहा हूँ, तो बुध के कारण भी यहाँ पर आपकी जो सोच है वह सही दिशा में होगी और धार्मिकता लिए हुए होगी। यदि इस समय बुध की अंतर्दशा चल रही है तो इस समय कोई उपाधि, कोई बड़ी डिग्री मिल सकती है, या कोई बड़ा सम्मान आपको मिल सकता है। इस प्रकार का योग यह बनाएगा। और वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए यह आ रहा है चौथे भाव में। चौथे भाव में भी बुध शुभ ग्रह है। लगभग यह हर जगह जो है वह अच्छा प्रभाव देता है। तो माता पिता, जमीन जायदाद, भूमि, वाहन इत्यादि में हर जगह आपको यह सहयोग करेगा। कोई भी काम यदि करेंगे, बुध की दशा अंतर्दशा है, तो इन कार्यों में चौथे भाव का जो कारक है वह है आपका पारिवारिक सुख हो, या आपका व्यक्तिगत जीवन हो, या जमीन जायदाद खरीदना चाह रहे हैं, या माता का सुख हो, कुछ भी जो आपके व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन के सुख से संबंधित है, उसमें यह बहुत अधिक वृद्धि करेगा। तो बहुत जो है वह आप अच्छा अनुभव करेंगे। राजकीय और व्यावसायिक क्षेत्र में सम्मान की स्थिति आपके लिए बन सकती है। कहीं मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, और ईश्वर के प्रति और अधिक आस्थावान होंगे। यह बहुत अच्छी बात है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब कोई ग्रह आपको प्रकृति के अनुकूल करता है। आप प्रकृति के बारे में सोचेंगे, प्रकृति के पक्ष में रहेंगे, ईश्वर के प्रति सोचेंगे, आस्थावान होंगे, और नास्तिक नहीं इस समय रहेंगे। यदि बुध की दशा भी चल रही है तो भौतिक सुखों की अच्छी प्राप्ति इस समय आपको होगी। तो कुल मिलाकर आपके लिए शुभतादायक है। अब बात करता हूँ धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए तीसरे भाव, पराक्रम भाव पर आएगा। पराक्रम भाव पर बुद्धि का आना, यानी आपकी जो पराक्रम है वह बुद्धि के साथ प्रयोग होगी, बौद्धिक क्षमता के साथ प्रयोग होगी। तो विवेकशीलता बढ़ेगी, धैर्य बढ़ेगा, पेशेंस रखेंगे। कोई भी परेशानी आएगी तो आप उसमें उतावले नहीं होंगे, बल्कि उसमें ठंडे दिमाग से सोचेंगे और फिर निर्णय लेंगे। पिता का सुख इस समय बहुत अच्छा मिलेगा बुध के कारण। गृहस्थ जीवन में भी यह शुभता लाएगा। धर्म में आपकी आस्था को बढ़ाएगा, परिश्रम और पराक्रम को बढ़ाएगा, और व्यापार में लाभ देगा, और मित्रों का बहुत सहयोग देगा। तो कुल मिलाकर बुध की यह स्थिति आपके लिए बहुत शुभकारी है, और यह एक तरह से आपके जो हवा को आपके पक्ष में रखेगा, और आप बौद्धिक क्षमता के बल पर अपनी चीज़ों को नियंत्रित करने में समर्थ होंगे। चंचल भी बनाए रखेगा, हंसमुख रहेंगे इस समय, आप हंसते मुस्कुराते रहेंगे। चाहे कोई भी परेशानी क्यों न हो, उसमें आप उसको बड़ी सहजता से उसको आप स्वीकार करेंगे और उससे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और कई लोग होते हैं जो हर परिस्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, उसको इंटरटेन करते हैं। तो उस तरह की बुद्धि इस समय आपकी होगी। चाहे परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, उसको आप इंटरटेन करेंगे, उसका आप आनंद उठाएंगे और उसके साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मकर वालों की बात यदि मैं करूं तो इस समय भाग्योदय जल्दी नहीं होगा। भाग्य के मामले में थोड़ा सा यह कठिनाई उत्पन्न हालांकि आपके द्वादश भाव में आ रहा है, वाणी का कारक रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं भाग्य के मामले में थोड़ा यह परेशानी उत्पन्न करेगा। आर्थिक स्थिति के लिए यह बेहतर है, आर्थिक स्थिति कुछ मजबूत करेगा।
और जो आपके करीबी लोग हैं उनके आप बड़े प्रिय होंगे, माने करीबी लोगों का बड़ा प्रेम और स्नेह इस समय आपको मिलेगा। तो बुध इसके कारण बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, तो बहुत चतुराई भरी बातें करेंगे आप, लोगों को बहुत आकर्षित करेंगे और कोई बात चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, आप वाणी के बल पर, अपनी बोली के बल पर उसको अपने पक्ष में करने में समर्थ होंगे। प्रखर भी रहेंगे और कुशल वक्ता होंगे। तो जो लोग इस समय राजनीतिक क्षेत्र में हैं, मकर के लोग, और बुध जब 22 के बाद आएगा, या वो लोग कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में हो, अधिवक्ता हो, बोलने वाला काम जिनका भी है, वो बहुत प्रभावित करेंगे लोगों को। तो वाणी बड़ी प्रखर होगी इस समय आपकी, और अच्छा आप बोल पाएंगे और उसके कारण आप अपने प्रभाव को बढ़ाएंगे। कर्ज से छुटकारा इस समय आपको मिल सकता है, इस तरह की स्थिति यह बुध बनाएगा। अब कुंभ वालों की बात करते हैं। कुंभ वालों के लिए आपके लग्न में ही बुध आ रहा है और आपके पंचम भाव का स्वामी है। पंचम इसका जो है वह आना आपके लग्न में, यह पुनः एक बार आपकी शालीनता को, आपकी कुशलता को, आपकी तकनीकी क्षमता को, आपकी निर्णय क्षमता को, आपके व्यवहार को, आचरण को, वाणी को, बहुत चीज़ों को प्रभावित करता है। तो यह बुध प्रभावित करेगा और इन सभी क्षेत्रों में आपको सहयोग देगा क्योंकि वक्री है नहीं, थोड़ा बहुत राहु के साथ है, तो राहु के साथ बुध बहुत युक्ति बल दे देता है। बहुत राहु के नक्षत्र में जब होता है बहुत युक्ति बल दे देता है, यानी जोड़ तोड़ गुणा गणित करके आदमी अपना काम निकालने में समर्थ होता है, लेकिन उसके बाद और बेहतर परिणाम देगा। तो कुल मिलाकर बौद्धिक क्षमता को बहुत अधिक बढ़ाएगा। दार्शनिक सोच होगी, यानी सोच का जो दायरा होगा वो बहुत बड़ा होगा और सिर्फ अपने तक सीमित नहीं होगा। आप एक, जैसे होता है ना कि विश्व कल्याण की ना भी सोचें तो कम से कम अपने परिवार, अपने समाज या अपने जो आपका अपना दायरा है, अपने से दूर, थोड़ा सा अपने से हट कर सोचेंगे, यानी एक सोच का जो दायरा है वो बड़ा होगा। तो यह बहुत अच्छा है आपके लिए। स्वास्थ्य में यदि कोई समस्या थी तो उसमें लाभ होगा, उसमें आपको आराम मिलेगा। और जो लोग विवाह के योग्य हैं और यदि बुध की दशा अंतर चल रही है इस समय, तो बड़ा सुंदर जीवन साथी इस समय आपको मिलेगा। तो विवाह और प्रेम के लिए यह बुध बहुत अच्छा है और आपको सहयोग करेगा और एक अच्छा जीवन साथी इस समय कम से कम बुध के कारण प्राप्त हो सकता है। अब बात करता हूं मीन वालों की। मीन वालों के लिए यह जाएगा द्वादश भाव में। सूर्य केतु पहले से हैं, छठे में राहु है, बुध द्वादश में। मीन वालों के लिए बुध जो है वह सप्तम और जो है वह आपके क्षमा करिएगा, सप्तम और चतुर्थ भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में जा रहा है। तो सुख में कमी करेगा, पारिवारिक सुख में कमी महसूस करेंगे, माता के सुख में कमी महसूस करेंगे, कहीं दूर जाना पड़ सकता है घर परिवार से। और जो लोग विवाह के इच्छुक हैं या विवाह की योजना चल रही है उसमें कुछ बाधा आ सकती है, कुछ अड़चन आ सकती है, कुछ रुकावट उत्पन्न हो सकती है। और जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए समय यह अनुकूल है, उनके लिए यह फेवरेबल है। लेकिन कुछ इन्फेक्शियस डिजीज, कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको यह दे सकता है, त्वचा संबंधी कुछ रोग उत्पन्न कर सकता है। आलस्य प्रमाद बहुत बढ़ेगा, काम में जल्दी मन नहीं लगेगा, हर काम को टालने की इच्छा होगी। तो इन चीज़ों में बहुत आपको सोचना है थोड़ा। कुछ लोग हो सकता है कि कुछ क्या बहुत लोगों पर यह असर बुध अगर डालेगा, विशेषकर किसी दशांतर चल रही हो, तो ख्याली पुलाव खूब बनाएं, खूब सोचेंगे ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं, काम नहीं करना है, आलस्य बना रहेगा, ख्याली पुलाव बनाएंगे, दिमाग खूब तेज चलेगा, शारीरिक मेहनत बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इस तरह की स्थिति इस समय बनेगी और हो सकता है कि आपको अपने परिवार, समाज या आसपास के लोगों से आपको विरोध का सामना करना पड़े। तो मीन वालों को बुध का यह राशि परिवर्तन अच्छा परिणाम नहीं देने वाला है। आपको आलस्य से बचना है, प्रमाद से बचना है, ख्याली पुलाव नहीं बनाना है, काम पर चलना है और अपने थोड़े रोग के मामले में, शारीरिक रोग के मामले में सतर्क रहना है, क्योंकि बुध दीर्घकालिक रोग देता है शनि की तरह, यानी जो ऐसे रोग जो लंबे समय तक चलें, यदि ठीक ना हो तो इस प्रकार का यह रोग उत्पन्न करता है। तो यह था बुध के राशि परिवर्तन का प्रभाव। बुध यदि खराब हो, कहीं भाग्येश हो, भाग्यभंग योग बना रहा हो, कोई समस्या उत्पन्न कर रहा हो, तो बुध संबंधी सामान्य जो प्रक्रिया है वह दान है। खान पान में हरी चीज़ों का सेवन करें, खूब पानी पिएं, हरे जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसको खाएं, और बहुत खराब हो तो बुध की वैदिक शांति कराएं। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।